हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आप सभी को लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत एडिट मेन्यू बार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क की लगातार सीरीज चल रही है, जिसमें आप सभी को एक एक मेन्यू बार के एक ऑप्शंस को क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी इसको लगातार देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और जिससे लगातार बच्चों को इसकी फायदे मिल रहे हैं। आगे भी हम आपको लगातार एक मेन्यू बार के बारे में जानकारी देंगे। तो आपके स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का विंडो स्क्रीन ओपन है। तो हम अभी चलते हैं एडिट मेन्यू बार के अंतर्गत। एडिट मेन्यू बार में आपको बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें अंडू, रेडो, रिपीट फिल, कट, कॉपी, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट के अंतर्गत भी कई सारे ऑप्शंस हैं। फाइंड नेक्स्ट एंड रिप्लेस एंड ट्रैक चेंजेस, सेल एडिट मोड एंड सेल प्रोटेक्शन, तमाम सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। आइए फिर हम इसको शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क को कैसे ओपन करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो यूज होता है स्टूडेंट्स, खास करके CCC और O लेवल के पहले पेपर में इसका इस्तेमाल होता है, फर्स्ट पेपर में M1 में। आप सभी इसको देखें, समझें और लगातार इस पे के फायदे लें। सबसे पहले हम जाएंगे और यहां से हम इसको क्लोज करेंगे और यहां से हम कैल्क पे क्लिक करेंगे। हमारे स्क्रीन पर कैल्क का जो है विंडो स्क्रीन ओपन हो जाएगा। फाइल में हम जा रहे हैं, कोई एक छोटा सा यहां से प्रोजेक्ट लें या फिर हम खुद से तैयार करके और आप सभी को समझाएंगे। एडिट मेन्यू बार का मुझे अगर एक ऑप्शन समझाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई छोटा सा डाटा तैयार करना होगा। आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा डाटा, सीरियल नंबर, नेम और नेम के बाद से यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट्स, इसको हम दे देते हैं EMPLOY, एम्प्लॉय, EMP नेम, एम्प्लॉय नेम और यहां पे हो जाएगा एम्प्लॉय आईडी और यहां पे हमारा हो गया डेजिग्नेशन, पद भी आप दे सकते हैं। डेजिग्नेशन दे दिया आपने और यहां पे आपने दे दिया बेसिक सैलरी और यहां पे हो गया आपका HRA, यहां पे हो गया TA और यहां पे हो गया DA और यहां पे हो गया आपका स्टूडेंट्स HRA, TA, DA और यहां पे हो गया आपका ME और यहां पे हो गया आपका PF और यहां पे नेट सैलरी। नेट सैलरी। तो स्टूडेंट्स, इस डाटा पे हम एडिट मेन्यू बार को समझने की कोशिश करेंगे। आइए, आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जो हमारा एडिट मेन्यू बार है। तो इस एडिट मेन्यू बार का जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है, पहला हमारा अंडू और दूसरा हमारा है अंडू पे। अंडू का क्या काम है, आइए हम शुरू करते हैं इसको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम एडिट मेन्यू बार पे जाते हैं। यहां से हम यहाँ पे अंडू करेंगे। अंडू पे करेंगे तो देखिए एक एक ऑप्शन यहाँ पे नेट सैलरी हमारा यहाँ से हट गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर अगर हम नेट सैलरी को लाना चाहते हैं वापस, तो हम यहाँ पे एडिट पे जाएंगे और रेडो इनपुट करेंगे। तो जो नेट सैलरी हमारा स्टूडेंट गायब हो गया था, तो हमारा यहाँ पे वापस आ जाएगा। और अगर हम इसको अंडू करते हैं दोबारा, देखिए एक बार नेट सैलरी गायब होगा, एक बार फिर से PF जाएगा। तो जो भी हम बारी बारी से यहाँ पे नोट किए, सब यहाँ से बारी बारी से अंडू होता जाएगा। अंडू का शॉर्टकट की Ctrl+Z होता है। अब इन सभी को बारी बारी से वापस लाना चाहते हैं तो इसके लिए हम रेडो करेंगे। रेडो का Ctrl+Y होता है। इसको देखिए, DA भी हमारा गया था, ये भी हमारा वापस आ जाएगा। ME हमारा वापस आ गया और ये हमारा
देखिए पी अभी वापस आ गया, तो जितने भी हमारे वापस गए थे ये सब आते जाएंगे। अगला हमारा है स्टूडेंट्स रिपीट इनपुट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। स्टूडेंट्स आप सभी को मैं बता दूं कि रिपीट जो होता है, रिपीट इनपुट का मतलब क्या होता है। सपोज दैट आपने जो है, आपने स्टूडेंट ये आप देख पा रहे हैं, ये जो सीरियल नंबर का ये पूरा जो हमारा हेडिंग है, इसको हम यहां से सेलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं, और बोल्ड करने के बाद इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। जैसे हमने 14 दे दिया, और हम यहां से गए, इसको ऐसे सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करके हम यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा हेडिंग होगा, जैसे जिस हेडिंग को जितने स्पेस की जरूरत है सेल में, वो उतना एडजस्ट कर लेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं बेसिक सैलरी का नाम थोड़ा बड़ा है, तो ये हमारा उतना एडजस्ट कर लिया। एचआरए का जितना जगह एचआरए हो गया, तो इस सारा का सारा यहाँ पे हमारा टाइम ये चेंज हो गया। अब इसको जब हम जाके अंडू पे जाके क्लिक करेंगे तो जितना जैसे जो था वैसे हमारा चेंजेज हो गया। फिर दोबारा इसको जाकर के आप यहाँ पे अंडू को क्लिक करते हैं, तो देखिए जो जैसे हमने तैयार किया था, बनाया था, वैसे ये शो करने लगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम दोबारा जब इसको एट्रीब्यूट रेडो करेंगे तो जो है वो जैसे आपने तैयार किया था वैसे आपका एकदम सेट कर देगा। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि रिपीट ऑप्टिमल कॉलम विद सेल, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई। इसका यूज क्या है, हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहां पे हम इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने दिया यहां से कलर, और यहां से दिया हमने टेक्स्ट का कलर दे दिया। सपोज दैट मान लीजिए हमने कलर दे दिया, कोई और कलर हम दे देते हैं यहाँ पे, अगर ब्लू कलर है तो ब्लू कलर भी हम दे देंगे। अब ब्लैक भी अच्छा लग रहा है, ब्लैक भी बेहतर है। और यहां से स्टूडेंट हम जाएंगे और ऑल बॉर्डर पे जाकर दोबारा इस पे हम क्लिक कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हम जब भी यहाँ पे नीचे कुछ भी टाइप करेंगे, कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे हमने टाइप किया यहाँ पे सीरियल नंबर में हमने 1 दिया, 2 दिया, 3, और ये 1 2 या फिर 1 देने के बाद 1 देने के बाद स्टूडेंट्स हम इसको यहां से सेलेक्ट करके आज हम नीचे ड्रैग करेंगे, तो ये हमारे स्क्रीन से क्या होगा, तुरंत ये पूरा का पूरा यहां से नीचे ड्रैग हो जाएगा। देखिए, और एम्प्लॉय नेम आपने दिया, एम्प्लॉय नेम में आपने दिया RACHIT रचित, यहाँ पे दे दिया हमने मनीष, यहाँ पे ARYAN आर्यन, ANJALI अंजलि, और यहाँ पे जो है हमारे HARSHIT हर्षित, यहाँ पे BADAL बादल, APRAZITA अपराजिता, और यहाँ पे NARESH नरेश, और ANUBHAVI अनुभवी। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनका हम नाम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। ये सभी एम्प्लॉय हैं, इनका डेजिग्नेशन भी हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया हमने V1001, ऐसे करके हमने इनका एम्प्लॉयड आईडी सेट कर दिया। और जैसे ही एम्प्लॉय आईडी हमने सेट किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके यहाँ से पढ़ के कॉर्नर से जब ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक उनकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे तैयार होती जाएगी। और डेजिग्नेशन में हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे अकाउंटेंट, अकाउंट्स, ये अकाउंट्स देखते हैं, और ये दोनों लोग का मैं अकाउंट्स कर सकता हूँ। यहाँ पे रचित और मनीष, इन दोनों लोग का अकाउंट्स हो गया। और यहाँ पे जो है आर्यन, आर्यन का जो है HR डिपार्टमेंट में है, ये HR में जो है 2 लोगों का हो गया, 2 लोग है डिजाइनर, डिजाइनर हो गए ये लोग। और वहां से हम फिर से आएंगे
और नीचे जब हम आएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे MANAGE मैनेजमेंट इनको हम देते हैं स्किल डेवलपमेंट, स्किल्स डिपार्टमेंट से हैं DEPT। और इन लोगों का काम है कि स्किल डिपार्टमेंट सभी का स्किल चेक करें, एम्प्लॉय जो भी हैं। और यहाँ पे जो है ये हैं स्टाफ हेड। तो ये डेजिग्नेशन हो गया जिसकी बेसिक सैलरी यहाँ पे दी गई है, आप देख पा रहे हैं। इसे एक एक करके बेसिक सैलरी दे देंगे। फिलहाल स्टूडेंट्स हम ऑप्शंस को पे चलते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एडिट ऑप्शन का जो ये रिपीट इनपुट का क्या यूज है। जैसे हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इन सबों को सेलेक्ट करके, और आप देख पा रहे हैं इसको सेलेक्ट किया हमने, और सेलेक्ट करके जैसे ही हम इसको यहाँ से बोल्ड किए, कलर कर दिए यहाँ से, और ये हमारा कर दीजिए। अब हम जाएंगे इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इतने को, और सेलेक्ट करके जैसे ही यहाँ से देखिए हमने सेलेक्ट किया ऐसे, तो हम कंट्रोल Z कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिपीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, रिपीट पे देखिए वो सारा का सारा जिस कलर में हम किए रहे हैं, मैंने हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे गए और कोई और कलर दे दिया। हमने यहाँ पे एक हल्का सा लाइट कलर दे दिया, थोड़ा अच्छा दिखने वाला। इन दोनों का नहीं, मैंने इसको देना था। और जब भी हम जाएंगे इसमें यहाँ पे, और इन सबको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और जा करके यहाँ पे हमने इसको रिपीट कर देंगे। देखिए सभी पे ये रिपीट का ऑप्शन अप्लाई हो गया। हम यहाँ पे गए, पहली वाली जो लाइन थी इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके हमने इसको, ये इसका जो कलर है नॉर्मली येलो कलर हमें दे दिया। और अब ये सबको हम सेलेक्ट किए, इन सबको सेलेक्ट करके जो ऊपर रचित का पूरा डिटेल है इसको सेलेक्ट करके हम इसको बोल्ड कर दिए। अब हम जिसको भी सेलेक्ट, हम सिर्फ इसको सेलेक्ट करके और जाकर रिपीट पे क्लिक करेंगे। देखिए ये हमारा इतना बोल्ड हो गया। हम अगर सिर्फ और सिर्फ इनको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके हम यहाँ से और यहाँ पे गए और जा करके हम यहाँ से कोई इसको हम सेट कर रहे हैं ऐसे, या ऐसे सेट कर रहे हैं इसको। तो हम अब जब ये चीजें हम जा करके यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो हमने भी इसको सेलेक्ट किया और सिर्फ जा करके रिपीट पे टाइप करेंगे, रिपीट पे। तो देखिए ये अपने आप। तो रिपीट का मतलब ये होता है कि जो भी ऑप्शंस आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप रिपीट पे क्लिक करेंगे किसी और पे ले जा करके, तो हमारा का पूरा वो रिपीट हो जाएगा। हम यहाँ पे गए, इसको सेलेक्ट करके बोल्ड किए और हम इसको जा करके इस पूरे एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे, या जिसको भी, बादल को हमने सेलेक्ट किया और रिपीट पे क्लिक कर दिया, Ctrl+Shift+Y। देखिए बादल का बोल्ड हो गया। तो स्टूडेंट ऐसे कर सकते हैं आप। तो रिपीट का मतलब ये होता है कि ऑप्शंस का पे जो अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप रिपीट करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है। हम यहाँ पे गए, इसको रिपीट पे Ctrl+Shift+Y पे कर देंगे, देखिए रिपीट हो गया। शॉर्टकट की जो होता है बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछ देता है, तो शॉर्टकट की पे भी कमांड रखेंगे आप सभी। अब यहाँ पे गए, हम यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये हमारा, हमने इतने को सेलेक्ट किया और जा करके सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे इसको बॉर्डर दे दिया। अब हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और जा करके बॉर्डर देना चाहें तो देखिए हम रिपीट पे क्लिक करेंगे तो हमारा बॉर्डर आ जाएगा। तो सभी ऑप्शन को एक ही बार सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जा करके सभी को हम एक बार से यहाँ से सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद जब हम जा करके यहाँ पे रिपीट पे क्लिक करें, देखिए रिपीट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से देखेंगे तो आपके स्क्रीन पर ये रिपीट का ऑप्शन समझ में आने लगेगा। आशा करते हैं कि ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। अगला हमारे स्क्रीन पर है कट के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो कट जो होता है हमारा किसी भी ये प्रत्येक एप्लीकेशंस में ये ऑप्शन कट कॉपी पेस्ट होते हैं। तो कट का यूज होता है कि अगर हमने इसको सेलेक्ट किया, और इसको जैसे हमने रुचि को यहाँ से क्या किया और जाके कट कर दिया, तो कट कर देंगे तो ये गायब हो गया। और यहाँ पे जाकर के अगर हम इसको पेस्ट करते हैं तो ये देखिए यहाँ से पेस्ट हो जाता है, यहाँ पे शो करने लगा। और वापस जो है
हम जहां पे भी चाहेंगे, जहां भी जाकर के पेस्ट करना चाहेंगे, ये वहां पे भी हमारा पेस्ट होने लगेगा। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट किए, जहां भी क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो कंट्रोल प्लस भी करेंगे, यहाँ भी शो करेगा। यहाँ भी जहां भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देखिए हमारा जहां जहां सिलेक्ट करेंगे वहां वहां हो जाएगा। लेकिन कॉपी का जो यूज है हमारा स्टूडेंट, कॉपी का यहाँ पे जहां से हमने कट किया था वहां भी पेस्ट करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन कॉपी का हमारा जो यूज है, कॉपी का यूज क्या, हमने इसको सेलेक्ट किया, हमने अंजलि को सिलेक्ट किया, और अंजलि को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे गए, अंजलि को यहाँ से सिलेक्ट किया और गए हम यहाँ पे एडिट में, जाके यहाँ से हमने कॉपी किया। देखिए कॉपी हो गया। कॉपी होने का जो ऑप्शंस होता है, जो पहचान होती है, यहाँ पे जो चारों तरफ से बॉर्डर लाइन आ जाती है और विजिबल हो रही होती है। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके हम जब एडिट पे जाएंगे और एडिट पे जाके पेस्ट करते, देखिए यहाँ भी शो करने लगा। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाकर के इसको पेस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ भी आपका शो करेगा। तो जहां भी आप शो करेंगे वहां भी आपका शो कर दिखता रहेगा। पेस्ट करेंगे, देखिए पेस्ट करेंगे वहां पे शो करने लगेगा। तो ये आप कट के द्वारा करें या कॉपी के द्वारा करें, पेस्ट करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। लेकिन कट में अंतर ही होता है कि कट में जब मैटर वहां से जहां से भी कट करते हैं वहां से वो वहां से हट जाता है, कट जाता है, गायब हो जाता है, और जहां पे पेस्ट करते हैं वहां पे भी शो करता है। लेकिन अगर कॉपी करते हैं तो जहां से मैटर को कट कर कॉपी करते हैं वहां तो शो करता ही करता है, जहां पे पेस्ट करेंगे वहां भी शो करेगा। मीन्स वो कॉपी मीन्स डुप्लीकेट हो जाता है, और आप इसको जहां भी पेस्ट करेंगे वहां भी शो करता है। ठीक है, आशा करते हैं कि ऑप्शन बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट तो आप देख ही रहे हैं, आपने अभी कट किया था, कॉपी किया था, अभी भी अगर आप इस पे कंट्रोल प्लस भी करेंगे या एडिट मेन्यू बार से जाके पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पेस्ट पे शो करेंगे तो पेस्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देख रहे हैं आप, पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट होगा, दिख रहे हैं आप स्क्रीन पे, आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो कट कॉपी पेस्ट जो होता है ये बहुत आसान ऑप्शन है, जिसको हम बहुत बेहतर तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे स्क्रीन पर पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के बारे में बात करें स्टूडेंट, हम थोड़ा सा इस डेटा को और बीच में करते हैं। इसको हम जाते हैं, यहां से कट करते हैं और यहां पे जाकर के हम इसको पेस्ट कर देते हैं, तो ये मैटर हमारा अब यहां से शो करने लगेगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, और इसको हमने ऐसे सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देखिए अपने यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो आइए हम शुरू करते हैं। अभी अगला ऑप्शन हमारा स्टूडेंट है एडिट। एडिट के अंतर्गत पेस्ट स्पेशल है। पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत जब आप जाते हैं तो यहाँ पे दे रहा है पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। मतलब कह रहा है कि यदि आपने इसको यहाँ पे गए और जा करके सेलेक्ट किया, आपने एडिट में पेस्ट पे गए और यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो भी मैटर अनफॉर्मेट कैरेक्टर है उसको हम ये सब पूरा जो दिख रहा है इसको आप यहाँ पे ओके करेंगे, देखिए पूरा का पूरा अनफॉर्मेट यहाँ पे मैटर आपका टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। मतलब कि कोई भी फॉर्मेट नहीं आ रहा, ना इसका बोल्ड आ रहा है, ना इसका इटैलिक आ रहा है, ना इसका जो है बॉर्डर लाइन आ रहा है, ना कलर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ नॉर्मल आ गया। और एक अच्छी बात बताएं कि यहाँ पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, यहां से इसको हम कंट्रोल जेड कर दे रहे हैं, और ये जो हमारा मैटर है इसको जो ऊपर वाला डॉक्यूमेंट है इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट, और जाकर के इसको यहाँ से इसकी साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं। साइड को मान लीजिए हमने 14 कर दिया, ठीक है, 14 कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहां पे गए, अब यहां पे गए हम एडिट में जाएंगे, एडिट में यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और जाके इनफॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे देखिए यहाँ पे साइज हमारी 14 है, यहाँ की साइज हमारी 14 दिख रही है, लेकिन यहाँ की साइज हमारी 10 है। मतलब वो एक नॉर्मल फॉर्मेट में, नॉर्मल फॉन्ट में, बिना किसी बैकग्राउंड के, बॉर्डर लाइन के, बिना किसी हाईलाइट के, ये नॉर्मल फॉर्मेट में आपका फॉर्मेट जो है अनफॉर्मेट मतलब बिना फॉर्मेट का यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए अगला पेस्ट स्पेशल में चल रहा है। यहाँ पे एडिट में जाइएगा, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किए, अब कह रहा है कि पेस्ट ओनली टेक्स्ट। तो इसके लिए पहले हमें यहाँ पे कुछ वर्ड नंबर टाइप करना है। जैसे यहाँ पे बेसिक सैलरी दिया हुआ है, तो बेसिक सैलरी हमने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे 25,000 रुपए, और ये थोड़ा सा सीनियर है तो ये जूनियर, तो इनको 20,000 दे देते हैं। उसके बाद HR डिपार्टमेंट की सैलरी जो है 35,000 रुपए है।
और इनकी 30,000 रुपये, क्योंकि ये थोड़ा जूनियर है। ये डिजाइनर की सबसे ज्यादा सैलरी होती है 50,000 और इनकी थोड़ी सी कम है, नया है तो 40,000 रहेगा। और ये स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो है 20,000, अच्छा एक्चुअली ये लाख में पहुंच जा रहा है। तो चलिए ये 25,000, 20,000, 35,000 और ये जो है यहाँ पे 5 लाख हो गया, तो इसको 50,000 करना है मुझे, यहाँ पे 40,000 करना है और इसको 20,000 करना है और ये हमारा रहेगा 15,000 रुपये। और यहाँ पे हमारा जो स्टाफ हेड है इनकी सैलरी भी जो है हमारी 35, जो कि सबका देख रेख करना कौन क्या कैसे आया गया, तो यहाँ पे हम करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे HRA वगैरह है, तो अब HRA का फॉर्मूला यहाँ से लगेगा TAD नेट सैलरी, तो हम लास्ट में आपको ऑप्शंस क्लियर करने के बाद बताएंगे। तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, रिपीट ऑप्शन के द्वारा हम इसको भी यहाँ पे जाकर के सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किए, यहाँ पे देखिए, और रिपीट ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे इसमें भी वो सब चीजें करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाकर के इसकी कलर को थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा और डार्क कलर को करते हैं यहाँ पे, देखिए ऐसे। और अब इसमें हम जाएंगे ऐसे और यहाँ पे रिपीट ऑप्शन को यूज करके इसमें भी ये कलर फिल कर देंगे, बोल्ड कर दीजिए और बाकी सब सेम हो गया। अब स्टूडेंट्स अब जब दोबारा हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जब हम यहाँ पे स्पेशल में जाके और यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जब यहाँ पे जाएंगे हम एडिट में जाएंगे स्टूडेंट और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करके यहाँ पे ओनली टेक्स्ट पे क्लिक करके टेक्स्ट आ गया। और यदि जो है हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में दोबारा जाएंगे और जा करके और ओनली नंबर्स पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा नंबर्स आ गया। क्या हो गया हमारा, सिर्फ नंबर्स आ गया। क्यों, क्योंकि इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे टाइप करके Ctrl+A करेंगे तो पूरा फॉर्मेट सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से हम जाके इसको कॉपी करते हैं और फिर हम यहाँ पे जा करके और जब पेस्ट स्पेशल में जाकर के और जब हम इसको ओनली नंबर करेंगे तो देखिए नंबर हमारा यहाँ पे है, सीरियल नंबर, और यहाँ पे बेसिक सैलरी दी गई है, तो वो दोनों चीजें हमारा यहाँ पे शो करने लगा। और कहीं इसमें बीच में नंबर है नहीं, इसलिए नंबर हमारा नहीं आया है। तो आशा करते हैं कि ये भी ऑप्शन आपको बड़े बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा एडिट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और पेस्ट ओनली फॉर्मूला। हम चाहते हैं कि इसमें कोई फॉर्मूला हो तो इसका हमें फॉर्मूला दिख जाए, तो हम सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाकर के ओनली फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं। अभी तक कोई फॉर्मूला दिया नहीं गया है, इस वजह से फॉर्मूला हमारा इसमें आ नहीं रहा है। तो आइए हम HRA का फॉर्मूला इसमें आपको देते हैं। HRA का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब उतना है कि जब भी कोई एम्प्लॉय, कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को रखती है तो उनके लिए एक HRA मतलब रहने की व्यवस्था करती है कि यहाँ पे आप रह सकते हैं, आपका महीने का इतने रुपए कटेंगे, और यदि आपका घर है और आप रह रहे हैं वहां पे तो आपके अंदर आपके सैलरी में वो HRA यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो आइए यहाँ पे HRA जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है इसको हम F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 15%। 15% हमारा HRA रहेगा। अब यहाँ पे हम इंटर करेंगे, यहाँ पे हमारा इस पे जब हम थोड़ा सा इस पे टाइप करें ताकि वो दिखता रहे। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, इज इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी, सेलेक्ट बेसिक सैलरी इनटू 15%। अब परसेंटेज का सिंबल आके जब इंटर करेंगे तो देखिए हमारे स्क्रीन पर 37,350 रुपया, 25,000 में से हमारा 15% हमको रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। अब आइए स्टूडेंट्स हम इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से स्क्रीन से इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे और जब ड्रैग कर देंगे तो सबकी जो है HRA यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसको हमने बोल्ड कर दिया और यहाँ पे जाके थोड़ा शेम ये वाला कलर हम दे देते हैं। अब स्टूडेंट आइए, सेलेक्ट किया हमने यहाँ से, इसको कॉपी किया, इसको हम यहाँ से जाकर के कॉपी किए और कॉपी करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट किए और जैसे ही एडिट में जाकर के पेस्ट में गए और यहाँ पे पेस्ट ओनली फॉर्मूला पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फॉर्मूला 00, मतलब इस वाले में फॉर्मूला हमारा यूज हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और जाकर के और यहाँ पे देख रहे हैं आप पेस्ट ट्रांसफॉर्म टाइप करेंगे तो कह रहा है कि टू कंटेन द क्लिपबोर्ड इन द बिगर देन द रेंज सेलेक्टेड, डू यू वांट टू इंसर्ट इन द एनीवे, यस। यहाँ पे टाइप किया, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया था ये अभी आपका कैसे दिख रहा है, वर्टिकल मैंने पोर्ट्रेट में दिख रहा है। इसको आप लैंडस्केप में करना चाहते हैं
तो मैटर आपका लैंडस्केप में पहुंच जाएगा। ठीक है, और जैसे ही जाकर के आप यहाँ से टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है स्टूडेंट, क्या दिख रहा है? एम्प्लॉय नेम में रचित, मनीष, आर्यन, अंजलि, हर्षित, और यहाँ पे सबका नाम यहाँ पे आ गया। आप देख रहे हैं बादल, यहाँ पे दिखे सबका यहाँ पे आ गया। इसको थोड़ा सा और इधर करते हैं, यहाँ पे देखिए, हाँ इसमें सब पे यहाँ पे जैसे ही टाइप करेंगे, देखिए स्टूडेंट, आपके स्टूडेंट, हाँ, और यहाँ पे आ गया। तो इसको देख रहे हैं, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, और ये सबका एम्प्लॉय आईडी आ गया, इस सबका यहाँ पे अकाउंटेंट का पद आ गया। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा डेटा जो है चेंज करना होगा। देखिए यहाँ पे आ गया, तो जो भी हमारा वर्टिकल में शो कर रहा है, जैसे मान लीजिए हम सिर्फ और सिर्फ इसको सेलेक्ट, इतने को सेलेक्ट करते हैं, पहले इतनों को सेलेक्ट किए और कॉपी किए, हमने इतने को सेलेक्ट किया और यहाँ पे गए, यहां से जा करके कॉपी किए, अब यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया हमने। यहाँ पे सेलेक्ट करके जैसे ही हम एडिट मेन्यू बार में जाएंगे, यहाँ से एडिट मेन्यू बार में गए, पेस्ट स्पेशल पे गए और जा करके इसको ट्रांसपोर्ट, देखिए यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ पे टाइप किए, देखिए दिख रहा है रचित, पहले नंबर पर रचित है, इनका आईडी नंबर इतना है, और ये जो है आप देख रहे हैं अकाउंटेंट है, उनका 25,000 सैलरी, इसमें से HR है, इनका इतना आ गया। अब इन दोनों को और बेहतर तरीके से हम देखना चाहते हैं स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग और इन, तो आप इसको सेलेक्ट करिए यहाँ से, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गए और यहाँ पे कॉपी किए और यहाँ पे सेलेक्ट किए, यहाँ पे यहीं पे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और करने के बाद यहाँ पे एडिट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे गए और यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे सेलेक्ट किया और एडिट में जा करके पेस्ट स्पेशल पे गए और ट्रांसपोर्ट पे देखिए आ गया। कह रहा है कि सीरियल नंबर 1, एम्प्लॉय नेम रचित निश्चय रचित, और एम्प्लॉय आईडी ये है V1001, और इनका डेजिग्नेशन क्या है, तो अकाउंटेंट है, ये अकाउंटेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट से है, और इनकी सैलरी क्या है 25,000, और ये HR है, मतलब इसके हाउस एंड अराउंड 15, हाउस एंड अलाउंस जो होता है 15% होता है, जो कि 25,000 का 15% 3750 रुपया हुआ, और उनका TADA अभी बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा है। तो किसी भी एम्प्लॉय का एक एक करके अगर उसको आप वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में देखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में देखना चाहते हैं, तो पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, और पेस्ट स्पेशल में जाकर स्टूडेंट आप उसको आप पेस्ट ट्रांसपोर्ट में क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा। पेस्ट स्पेशल में जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए और एडिट पे जाकर के पेस्ट में जाकर के पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे ऑप्शंस हमारे स्क्रीन पर शो करने लगता है, जो हमें बताता है कि आप वैल्यू ओनली निकाल सकते हैं, वैल्यू एंड फॉर्मेट दे सकते हैं, फॉर्मेट ओनली दे सकते हैं, तो आप इसको एक एक करके कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, हमने आपको दो चीजें तो बड़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। यहाँ पे जाएंगे, अब जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे गए और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल ऑप्शन आ गया। ये वैल्यू ओनली और वैल्यू और फॉर्मेट तो दोनों हमने आपको बताया। यहाँ पे जाकर के फॉर्मेट ओनली पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट आपके स्क्रीन पर आ गया, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट आ गया, है ना। तो फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर आ गया, फॉर्मेट पूरा का पूरा कॉपी हो गया। अगला ऑप्शन हमारा इसमें दिया हुआ है, आप एडिट में जाइए, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करिए, और जैसे ही पेस्ट स्पेशल Ctrl+V करेंगे तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पे नंबर आ गया, टेक्स्ट आ गया, डेट एंड टाइम आ गया। तो जो भी आप चाहते हैं आप दे सकते हैं। आइए हम इसमें से आपको कमेंट्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट्स ऑल के आपने दिया यहाँ पे, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑल पे क्लिक करके यस करेंगे, देखिए अभी हमने करके आपको दिखाया था, सारा का सारा यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, सबका सीरियल नंबर रचित का अलग से, सब मतलब सबका जो है यहाँ पे दे दिया हुआ है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको हम कमेंट्स के बारे में बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मान लीजिए यहाँ पे रचित का हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम गए एडिट इंसर्ट में जा करके इंसर्ट पे टाइप पे गए और यहाँ पे दे रहा है कमेंट दे सकते हैं इंसर्ट में जा करके, या फिर हम वहीं पे राइट क्लिक करके माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे गए स्टूडेंट और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है कमेंट, इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करेंगे और जा करके आपने लिखा है यहाँ पे आई एम रचित
कैसे हैं आप सब, यहाँ पे दिया। अब आपने क्या किया, इसको कमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए। अब जैसे ही इस पे जाएंगे, यहाँ पे से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा आई एम रचित, कैसे हैं आप सब। अब इसको आप सेलेक्ट करके, और आप इसमें भी चाहते हैं कि अपराजिता पे भी आ जाए, बादल पे भी आ जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बादल पे जाएंगे और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करिए। और जा करके जैसे ही आप पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जा करके, और कमेंट्स दिया हुआ है सारा कुछ इसमें, और इस पे जैसे ही ट्रांसपोर्ट टू ऑल पे क्लिक कर देंगे, ट्रांसपोर्ट ऑल तो हो गया। जाके जब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एडिट पे जा करके, और जैसे ही पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जा करके कमेंट को जब मल्टीपल करना चाहते हैं, देखिए मल्टीपल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ही आपके स्क्रीन पर ये शो करने लगता है, देखिए। तो ये इसमें भी आप कमेंट देना चाहते हैं, अगर हर्षित पे या फिर बादल पे देना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी दोबारा इसको सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और राइट क्लिक करके स्टूडेंट, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे ये रेड आ रहा है तो इस वजह से स्टूडेंट ये इग्नोर ऑल करने के लिए बोल रहा है। हाँ, अब इस पे जा करके और हम दोबारा इस पे कमेंट का देंगे, इंसर्ट कमेंट, तो ये हमारे स्क्रीन पर इस पे, यहाँ पे भी हम इसको कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से कमेंट दे सकते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मेट है जो स्पेशल एडिट में जा करके, और स्पेशल पेस्ट स्पेशल पे जा करके और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सबको बारी बारी से एक एक करके, जो कि हमने आपको पहले समझा दिया, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू वगैरह हो गया, फॉर्मेट वगैरह हो गया, सारे फॉर्मेट यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला आपका ऑप्शन है एडिट के अंतर्गत, हम चलते हैं इसमें सेलेक्ट ऑल में। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिया सेलेक्ट ऑल, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इस पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है पूरा का पूरा ये आपका जितना डाटा आपने तैयार किया है वो सारा डाटा आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, सीट सेलेक्ट हो जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ डाटा सेलेक्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ आपका डाटा सेलेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एडिट में जाकर के, और जब हम सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिया सेलेक्ट सीट। अगर आप सेलेक्ट सीट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट सीट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहला सीट सेलेक्ट हो गया है, पूरा सीट सेलेक्ट हो चुका है। लेकिन जब आप एडिट पे जाएंगे दोबारा और यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे दिया सेलेक्ट ऑल सीट, तो सेलेक्ट ऑल सीट और सेलेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए कह रहा पहला सीट सेलेक्ट हो गया। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा एक दो सीट और लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस किया हमने, एक और सीट आ गया, फिर एक और प्लस किया हमने, देखिए 3 सीट आ गया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले पे गए। अब जब हम यहाँ पे जाएंगे एडिट पे और यहाँ से जाकर के सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट सीट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि पहला सीट सेलेक्ट है। और जैसे ही हम जाकर के सेलेक्ट ऑल करेंगे, एडिट में गए और सेलेक्ट पे गए और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किए तो देखिए तीनों का तीनों यहाँ पे सेलेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, एडिट में जाकर के सेलेक्ट पे क्लिक किए और यहाँ पे दे रहा है कि सेलेक्ट नेक्स्ट सीट, यहाँ पे क्लिक किए तो देखिए सिर्फ और सिर्फ दूसरा सीट सेलेक्ट है, देखिए दूसरे पे सीट पे देखिए यहाँ पे सेलेक्टेड दिखा रहा है, बाकी सब पे नहीं दिखा रहा है। और जब दोबारा हम जाएंगे एडिट पे और सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देंगे कि प्रीवियस सीट, तो देखिए ये वो जो सेलेक्ट था तो वो तो है ही, पिछला वाला भी सीट जो है वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एडिट पे गए और यहाँ पे जब सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दे रहा है कि सेलेक्ट रो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस, देखिए पूरा रो एक सेलेक्ट हो गया। इसको आप शॉर्टकट की के भी साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एडिट पे जाएंगे और सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और जब हम जाएंगे कंट्रोल प्लस स्पेस करेंगे, शिफ्ट के साथ जब स्पेस करेंगे तो रो सेलेक्ट हो जाएगा और जब हम कंट्रोल के साथ इस पे करेंगे तो कॉलम हमारा आ जाएगा। इस पे क्लिक किया देखिए हमारा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल के साथ हमने स्पेस दिया, देखिए वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ स्पेस दिया, देखिए पूरा आपका रो सेलेक्ट हो जा रहा है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक कीजिए, एडिट पे जाइए, एडिट पे जाएंगे, सेलेक्ट पे जाएंगे और सेलेक्ट पे जाने के बाद जब आप कॉलम पे करेंगे, देखिए पूरा का पूरा कॉलम हमारा
सेलेक्ट हो गया। अगला ऑप्शन हमारा स्टूडेंट है, एडिट के अंतर्गत जाएंगे और सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहां पे जाकर के हम सेलेक्ट डाटा एरिया, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा का पूरा हमारा जो डाटा का एरिया है, जिसमें इसका हमारा डाटा एरिया है, पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और इसको जब हम कंट्रोल के साथ ए करेंगे तो पूरा का पूरा डाटा एरिया, मतलब जिसपे डाटा आप तैयार किए हुए हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है, एडिट में गए, सेलेक्ट में गए और यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट अनप्रोटेक्टेड सेल। अनप्रोटेक्टेड सेल में जाकर के इसको अनप्रोटेक्टेड सेल, जैसे ही आप कोई पासवर्ड वगैरह लगाए हैं और उसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं अनप्रोटेक्टेड सेल को, तो यहाँ पे एडिट में जाकर के और यहाँ पे जाएंगे सेलेक्ट पे और अनप्रोटेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो वो भी सीट यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट विजिबल रो कॉलम पे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट विजिबल रो और कॉलम भी दिखाई देगा। जैसे कि आपने अगर उसको सेलेक्ट कर दिया है और सेलेक्ट करके आपको शो हो रहा है तो उसको भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके दिखा सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं। अगला हमारा है कॉलम, तो कॉलम को भी हम शो करा सकते हैं कि विजिबल कॉलम को भी यहाँ पे सेलेक्ट करिए और यहाँ पे एडिट पे जाइए और यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए कॉलम पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे सेलेक्ट हो सकता है, शो हो सकता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है फाइंड। फाइंड का क्या यूज है? फाइंड में क्या होता है, जैसे ही आप फाइंड पे क्लिक करते हैं तो फाइंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक यहाँ पे नीचे एक फाइंड का ऑप्शन आ जाता है, फाइंड का स्टेटस बार के नीचे आ जाता है। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि फाइंड आ रहा है तो यहाँ पे जो भी आप क्लिक करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा आर, जैसे ही हमने आर लिखा, अब आर अगर हमने लिखा तो यहाँ पे देखिए नीचे ड्रा कर रहे हैं, देखिए आर वाले जिसमें आर है वो सब हमारा यहाँ से शो कर ले रहा है। और जैसे ही यहाँ पे गए और स्टूडेंट आर पे गए, दोबारा हम इस पे गए एडिट पे जा करके हमने अगर दोबारा हमने फाइंड पे क्लिक किया, कंट्रोल एफ इसका शॉर्ट की होता है, हमने यहाँ पे लिखा ACC। अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब सेलेक्ट ऑल, अब फाइंड ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जहां पे ACC है वो देखिए जहां जहां ACC है उसको हमें दिखाई देता है। ठीक है, मैच केस पे टैप करिए, देखिए सब पता चल जाएगा मैच दिस। तो ACC हमारा कितना है, 2 जगह पे दिया हुआ है। डाउन करेंगे हम तो देखिए यहाँ पे है और दोबारा करेंगे उसके नीचे वाले पे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप ए लिख रहे हैं और इसको यहाँ पे फाइंड ऑल कर देंगे तो आपके स्क्रीन पे दिखाएगा, और मैच केस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैच हो कर सीट 1 पे 3 जो है आपका मैच हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगला हमारा ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब होता है कि आप जो है कोई यहाँ पे नाम दिए हैं और उस नाम के जगह पे दूसरा कोई नाम ऐड करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दिया हुआ है BADAL, बादल लिखा। अब यहाँ पे हमने पहले इसको मैच कराया यहाँ पे फाइंड किया, देखिए बादल यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब हमको रिप्लेस किसको करना है, तो इसके जब क्यों करना है, अरीन को, ARIN, अरीन हमने लिखा और यहाँ पे जैसे ही हमने रिप्लेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे बादल के जगह पे अरीन आ गया। और अगर हम कहीं और फाइंड कर रहे हैं बादल को तो ये बिल्कुल बादल है ही नहीं कर रहा है, सर्च की नॉट फाउंड, मतलब जो आपने सर्च किया है वो फाउंड नहीं हो पा रहा है। तो अब बादल एक ही जगह था तो फाउंड नहीं हो पा रहा है, ताकि उसको दोबारा रिप्लेस करें तो यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से मैं आपको Ctrl+H करके रिप्लेस ऑप्शन लाता हूं और आपके स्क्रीन पर अब हम यहाँ पे लिखेंगे अरीन, ARIN अरीन, और यहाँ पे इसको हमने फाइंड किया, फाइंड हो गया। और अब हम यहाँ पे रिप्लेस पे जाकर के लिखेंगे बादल, BADAL। जैसे हमने बादल लिखा और रिप्लेस कर दिया तो हमारे स्क्रीन पर ये पूरा का पूरा शो होने लगता है। अगला ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा एडिट मेन्यू बार के अंतर्गत ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज के बारे में हमने लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत भी पढ़ा था, आइए हम इसमें भी आपको बताते हैं। अगर आपको और बेहतर तरीके से ट्रैक चेंज देखना है तो हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत जा करके
आप वीडियो देखेंगे आपको उसमें ट्रैक चेंजेस समझ में आ जाएगा। ट्रैक चेंज क्या होता है कि स्टूडेंट्स अगर आपने कोई डाटा तैयार किया है, ये डाटा तैयार किए हैं और आप किसी कार्य से 2 मिनट 5 मिनट के लिए यहां से हट गए, तो उस डाटा में अगर कोई कुछ चेंजेस कर दे तो हमारा ट्रैक चेंज के माध्यम से आप पता कर लेंगे कि इसमें क्या चेंज किया गया। एडिट में जाएंगे और ट्रैक पे गए और यहाँ पे रिकॉर्ड में आपने ऑन कर दिया और यहाँ पे जाएंगे और जैसे ही इसमें यहाँ पे हमने 50,000 लिखा था, हमने इसको कर दिया 10,000, 10,000 कर दिया। यहाँ पे हमारा अंजलि है, यहाँ पे हमने अनुज कर दिया और यहाँ पे हमारा नरेश है, यहाँ पे हमने अभिषेक कर दिया, अविनाश कर दिया हमने, ठीक है, AVHN अविनाश कर दिया। अब जैसे अभी हम कैसे जानेंगे कि हमारा इसमें क्या चेंज किया गया है, तो हम एडिट में गए और एडिट में जा करके ट्रैक चेंज पे क्लिक किए और शो पे क्लिक कर दिए। स्टूडेंट्स आप जैसे ही यहाँ पे आप इसको करेंगे, रिकॉर्ड पे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे जहां जहां चेंजेस हुआ है वो सारा का सारा यहाँ पे आपको शो करने लगता है। आइए एक बार एडिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ट्रैक चेंज पे जाते हैं और ट्रैक चेंज पे जाके जैसे शो पे टाइप करेंगे तो देखिए अब इसको हम यहाँ पे शो ऑन कर दिया हमने। अब जैसे हमने ओके करेंगे तो जो भी चेंजेस किए गए देखिए यहाँ पे देखिए सेलेक्ट हो गया, अविनाश का जो है हमारा चेंज हुआ। यहाँ पे हमारी सैलरी जो है 10,000 थी, ये भी हमारा यहाँ पे उसको शो कर रहा है। तो ये जो भी आप यहाँ से चेंजेस करेंगे वो हमें बताता रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे रेड हो गया ये, अब फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो जो भी चेंजेस हुआ रहेगा हमारा रेड हो जाएगा, अलग तरीके से शो करने लगता है स्टूडेंट्स। तो आप क्या करेंगे, कुछ भी अगर आप यहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई इसमें बदलाव कर देगा, चाहे कुछ भी गलत कर देगा, तो आप जैसे रिकॉर्ड को जाएंगे, रिकॉर्ड पे चेंज ऑन करके और यहाँ पे आप छोड़ेंगे और जैसे ही कोई इसमें कुछ भी चेंज करे, हमने यहाँ पे हमने 1 2 3 4 कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी टाइप कर दिया और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए रेड हो गया क्योंकि आपने शो पे क्लिक किया है। और यही अगर आप शो हटा देंगे, यहाँ से शो एडिट में जाएंगे और ट्रैक चेंज में जाकर के आपने शो को हटा दिया, शो का पे जाकर के इसको ओके कर दिया, तो देखिए कुछ भी नहीं दिखा रहा, नहीं पता चल पाया कि क्या चेंज किया हुआ है। लेकिन जैसे ही आप जाएंगे एडिट में और आप ट्रैक चेंज में जाकर के और शो पे टाइप करेंगे और इसको यहाँ से ऑन करेंगे, ओके करेंगे, तो आपका यहाँ पे दिखाई दे देगा कि चेंजेस कहाँ कहाँ किए गए। यहाँ पे अभी अब यहाँ पे जो है जो भी नाम था उसके जगह पे अविनाश लिख दिया गया है और यहाँ पे जो पद लिखा था यहाँ पे कुछ और लिख दिया गया है। तो स्टूडेंट्स इस ऑप्शन का यूज जो है बहुत बेहतर है ताकि आपके तैयार किए गए डाटा के अंतर्गत अगर आप कोई भी व्यक्ति कुछ बदलाव किया हुआ है तो आप इसको बड़े आसानी से पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रैक चेंज के अंतर्गत मैनेज पे क्लिक करते हैं तो इसमें जो भी लिस्ट आप तैयार किए हुए हैं इसमें फिल्टर वगैरह, वहाँ पे डेट टाइम वगैरह दे सकते हैं कि किस डेट में आपने क्या चेंज किया है, क्या तैयार किया है, ये सब चीजें उसके संबंधित आप कमेंट दे सकते हैं। ये सब यहाँ पे कमेंट देंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो वहाँ पे वो शो करने लगेगा जहां जहां आपने कमेंट दिया हुआ है। एडिट में जाइए, दोबारा ट्रैक चेंज पे क्लिक करिए और कमेंट आपने यहाँ पे दिया ही है, यहाँ पे कमेंट दिया, सेलेक्ट किया, आप एडिट में गए और ट्रैक में गए और यहाँ पे प्रोटेक्ट पे क्लिक कर लीजिए। प्रोटेक्ट में जा रहे हैं आप, पहले इसको हम सिलेक्ट कर लें, आप पूरे इस एरिया को Ctrl+A करिए, सेलेक्ट कर लिया आपने और फिर एडिट में गए और यहाँ ट्रैक चेंज पे गए और यहाँ पे प्रोटेक्ट पे क्लिक किया। प्रोटेक्ट पे क्लिक किया, आपने यहाँ पे एक पासवर्ड दे दिया, यहाँ पे 1 दिया और यहाँ पे भी आपने 1 देकर इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप कुछ भी बदलाव कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कर रहे हैं आप, कहीं भी देखिए प्रोटेक्ट हो रहा है। अब जैसे ही हम एडिट पे जा करके और इस ट्रैक चेंज पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 पासवर्ड देंगे और इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ से जो है कुछ भी इसमें हम देखिए जो भी आपने बदलाव किया था, चेंज किया था, वो हम यहाँ से Ctrl+Z कर रहे हैं, यहाँ से हमारा चेंज बिल्कुल नहीं है। जो भी बदलाव किए हैं, आप जो भी चेंजेस किए हैं उसमें पासवर्ड दे दिया गया है कि आप जो चेंज किए रहेंगे वो आप चाहें तो हटा नहीं सकते, उसी पे हमने पासवर्ड दे दिया। आप उसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे जा करके दोबारा एडिट पे जा करके और
ट्रैक चेंज पे जा करके यहाँ पे प्रोटेक्ट देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे प्रोटेक्ट देना पड़ेगा, प्रोटेक्ट में जा करके उसको पासवर्ड देना पड़ेगा, तब जा करके इसको आप चेंज कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आपको ये ऑप्शन बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ये ऑप्शन बहुत बेहतर है, इसको यूज करने से हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, देखिए इसको आप जाएंगे, ओके कर देंगे, देख रहे हैं जो भी हमारे चेंजेस थे वो हमारा फिर से पासवर्ड देने पे सही होगा। अब अगला हमारा है स्टूडेंट ट्रैक चेंज पे गए और ट्रैक पे कंपेयर डॉक्यूमेंट, कंपेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस पर आप टाइप करेंगे तो ये हमारा जो भी आप कोई और एक रिजल्ट का एक डेट ले लीजिए और इसको हम जो भी चेंजेस किए हैं यहाँ पे उसको आप डिलीट करना चाहते हैं या एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जो भी ट्रैक चेंज के माध्यम से जो दिया गया है उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप रिजेक्ट ऑल कर दीजिए। पूरा का पूरा रिजेक्ट क्यों गया, आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, दोबारा जो भी आपने जैसे चेंज किया था और उस चेंजेस में आप वापस उसको बदलाव करना चाहते हैं तो आप उसको ला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ट्रैक चेंज ऑप्शंस का हमने एक एक करके इस्तेमाल किया और आप सभी उसको देखे समझे। अगला हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट्स, आइए डाटा ले लेते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट सेल एडिट मोड। सेल एडिट मोड का मतलब उतना कि जैसे आप दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा है अंकित सिंह, तो अंकित सिंह अगर लिखा है, चाहे स्टूडेंट नेम लिखा है, फादर्स नेम लिखा है, रोल नंबर लिखा है, हम चाहते हैं कि ये जो गौतम लिखा हुआ GAUTAM, इस गौतम में हम कोई इनका और टाइटल या कोई वर्ड और ऐड करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे जाकर के हमने KUMAR लिखा, चाहे कुछ भी लिखा, कोई ऐड टाइप किया, तो हम यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक करके हमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसका शॉर्टकट की F2 होता है, F2 करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और गौतम जी लिख दीजिए, चाहे गौतम कुमार, जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं और आप इसको अच्छे से टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। या फिर इनके इसको हटाकर कोई दूसरा नाम लिखना चाहते हैं तो आप इसको एंटर कर दीजिए, देखिए यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्टूडेंट एडिट के अंतर्गत हमारा सेल प्रोटेक्शन। सेल प्रोटेक्शन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से आप सेल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सेल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे और एडिट में जाकर के इंसर्ट में आपका सेल प्रोटेक्शन का ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इस पर पासवर्ड वगैरह देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर लिंक एंड एक्सटर्नल फाइल्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, ओलेट ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ओलेट ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे जाएंगे स्टूडेंट इंसर्ट में, यहाँ पे ओलेट, हाँ ओलेट पे गए और यहाँ पे एक फॉर्मूला ले लिए, कोई भी एक फॉर्मूला दिया, हाँ यहाँ पे आ गया नीचे फॉर्मूला और इसको हम यहाँ पे लेके आए, इसको हम सेलेक्ट करके इस और यहां पे जा करके इंसर्ट से कोई भी फॉर्मूला मान लीजिए आ गया। अब इसको हम एडिट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एडिट में गए, इसके लिए हम एडिट ऑप्शन में गए, हाँ देखिए यहाँ पे तमाम फॉर्मूला आ गए, यहाँ से आप दे सकते हैं जिस चीज का भी सिंबल आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। अब इन सभी को अगर हम एडिट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए हम एडिट में गए और इसको हम यहाँ से इस ऑप्शन से हम यहाँ पे इसको हटा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और एडिट में जा करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, इसको आप गए यहाँ से और एडिट में जा करके हम इसको
एडिट कर सकते हैं ओलेड ऑप्शन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट क्वाइट है। क्वाइट का यूज जो होता है हमारे स्क्रीन पर, हम फाइल में जाते हैं और हमारा जो इसमें एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ से एडिट मोड में जाएंगे तो जो भी हमारा ओलेड के द्वारा लिया गया फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को जो है हम एडिट कर सकते हैं और वहां से हटा भी सकते हैं। देखिए फॉर्मूला का ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है, तो फॉर्मूला को यहाँ से देखिए ओलेड ऑप्शन पे गए और यहाँ पे कोई भी एक ओलेड ऑब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे कोई भी लिब्रे ऑफिस का कोई भी वर्जन वगैरह ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से इंसर्ट में जा करके एक फॉर्मूला लूंगा। फॉर्मूला पे जैसे क्लिक करें, फॉर्मूला हमारे स्क्रीन पर आ गया है और फॉर्मूला जैसे ही आप यहाँ पे लेते हैं तो देखिए मेन्यू बार यहाँ से कम हो जाता है। तो यहाँ से एडिट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, एडिट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड, अब देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। हम जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट में, इंसर्ट में जाकर के फॉर्मूला ओलेड में जाकर के फॉर्मूला टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे स्क्रीन पर फॉर्मूला आ जाता है और यहाँ से फॉर्मूला ले लीजिए। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, कोई भी फॉर्मूला वगैरह यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आ गया। अब हम यहाँ से इसको नीचे की तरफ टैप कर देंगे। आप जब टैप कर देंगे और इस पे टैप करें तो मेरा एडिट ऑप्शन शो करने लगेगा। अब हम ओलेड में जाएंगे, अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं इस फॉर्मूले को तो हम इसको एडिट कर सकते हैं, और यदि एडिट नहीं करना चाहते उसी पे सेव करना चाहते हैं तो हम इसमें जाकर के सेव टू कॉपी एज क्लिक कर देंगे। ठीक है, और किसी पेज में हम इसको सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको नीचे की तरफ जब टाइप करेंगे तो वापस हमारा एक्सेल कैल्क का जो है सीट शो करने लगेगा, और जब हम नीचे पे की तरफ टाइप किए रहेंगे तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 2-3 मेन्यू बार और एडिट के कुछ ऑप्शन शो करने लगते हैं। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन हमारा एडिट का है, एडिट मोड। एडिट मोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो एडिट मोड है इसके अंतर्गत आप कोई भी वर्ड को एडिट करने का इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये एडिट मेन्यू बार का एक एक ऑप्शन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप इसको समझिए और बेहतर करिए। लास्ट में हम आप सभी को एक प्रोजेक्ट बताएंगे जिसमें आप इस प्रोजेक्ट के द्वारा इस ऑप्शन को समझ सकेंगे, जिसमें हमने आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपके सीरियल नंबर है, यहाँ पे नेम है, नेम का मतलब एम्प्लॉय नेम, EMP नेम, और यहां पे जाइए EMP ID, एम्प्लॉय ID। यहां पे आपका आ गया HRA, यहां पे आ गया TA, यहां पे आ गया DA, यहां पे आ गया ME, और यहां पे HRA TA DA ME, और यहां पे हो गया PF, और यहां पे आ गया नेट सेल्फी SALAR। छोटा सा हम आप लोग को डेटा तैयार करके दे रहा है। यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, और 1 टाइप करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो पूरा का पूरा फॉर्मूला, पूरा का पूरा नंबरिंग अपने आप यहाँ पे नीचे तक आ जाता है। अब यहाँ पे EMP ऊपर में जाइए, F2 बटन प्रेस करके आप इसको थोड़ा एडिट करना है। EMP मुझे टाइप करना था, हमने EMO कर दिया है। तो हमने बताया था कि टेक्स्ट को एडिट कैसे करते हैं। दोस्तों शॉर्ट की आपका F2 होता है, या फिर आप एडिट में जा करके टेक्स्ट एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका एडिट होने लगेगा। और यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय एडिट में रचित अनिवेश HARSHIT हर्षित, यहाँ पे आ गया BADAL बादल, ARIN अरीन, APRAZIT अपराजिता, ARYN आर्यन, ANJAL अंजलि, विनीत VINIT विनीत, और ये आपका होगा ANUBHAVI अनुभवी, और यहाँ पे आपका आ गया SAGAR सागर, और यहाँ पे सुकृति RITI होगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका NARESH। तो स्टूडेंट ये हो गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं सबका डेजिग्नेशन,
एम्प्लॉय आईडी हमने भी यहाँ पे 1001। देखिए किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप उससे संबंधित प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आता है। और यहाँ पे हम गए स्टूडेंट्स और इसको हमने यहाँ से पकड़ के और इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे। देखिए अब HRA, अच्छा इससे पहले बेसिक सैलरी होगा हमारा, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके हम यहाँ पे एक इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा बेसिक सैलरी BASIC। हमने होम टैब में आपको समझाया था SALARY कि अगर आपको जहाँ भी सेल की या कॉलम की रो की जरूरत पड़ती तो कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी हमारा इनका 25,000 रुपये हो गए, ये इनका 20,000 रुपये हो गया, इनका जो है 30,000 रुपये हो गया, इनकी 35,000 रुपये हो गई। इन लोग का डेजिग्नेशन हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जब एडवांस सैलरी चार्ट बनाएंगे तो आपको डेजिग्नेशन भी दे सकते हैं। और चाहे अगर आप चाहें तो यहाँ पे सेलेक्ट करिए और यहाँ पे क्लिक करिए तो आप डेजिग्नेशन भी दे सकते हैं। DESIGNATION डेजिग्नेशन भी दे देता हूँ। चलो भाई, इनका HR, इन लोग का HR डिपार्टमेंट रहेगा 2 लोगों का, इन लोग का ACCOUNT अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, इन लोग का स्टाफ STAFF स्टाफ हेड रहेंगे, और ये लोग जो रहेंगे यहाँ पे MANAGER एक मैनेजर और एक AWS असिस्टेंट मैनेजर, MANAGER मैनेजर हो गया। और यहाँ पे हो जाएंगे बाकी यहाँ पे हो जाएंगे कुछ बढ़िया सा, यहाँ पे पद हम इन लोगों को देते हैं डिज़ाइनर DESIG डिज़ाइनर DESIG डिज़ाइनर हो गए, और ये दोनों के दोनों सेम रहेंगे, बेहतर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने और इसको हम यहाँ से कट करके और इस पर हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो है नीचे आ गया। ये HR डिपार्टमेंट में 2 हैं, अकाउंट्स में भी 3 हैं, स्टाफ हेड में हमारे 3 हैं, डिज़ाइनर भी हमारे 2 हैं। जो कंपनी की जो भी चीज़ें होती हैं उसको वो डिज़ाइन करते हैं। आइए अब इन लोग की सैलरी हम देते हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट की भी सैलरी यहाँ पे जो है 35,000, अकाउंट वालों का तो ज़्यादा होता है। यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट हैं, स्टाफ हेड हैं, स्टाफ हेड की भी सैलरी हमारी जो है 35,000, स्टूडेंट्स 30,000, और इनके भी 30,000। मैनेजर की जो सैलरी है 55,000, यहाँ पे 50,000, और यहाँ पे भी जो है थोड़ा और जूनियर हैं तो 45 हो जाएगा। डिज़ाइनर की सैलरी हमारी जो है 60,000 है, इसका 55,000 है, और ऐसे करते हैं। अब आइए इन लोग का एक एक करके HRA निकालते हैं स्टूडेंट्स। HRA क्या होता है? HRA का मतलब हाउस रेंट अलाउंस। जब कंपनी में कोई भी व्यापारी, कोई भी एम्प्लॉय काम करता है और उसको उस दौरान जब भी कोई रहने की व्यवस्था कम होती है, जैसे कि कंपनी की तरफ से होता है कि अगर आपके पास रहने की व्यवस्था है तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे रहेंगे तो आपको हाउस रेंट HRA कटेगा आपकी सैलरी से। अगर आप नहीं रहते, अपने घर पे रहते हैं तो उसको आपका HRA जुड़ जाता है। तो HRA कितना रहता है जनरली हमारा यहाँ पे 15% होता है। तो आइए हम यहाँ पे 15% आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। इंटर किया हमने, यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इनटू क्या करेंगे, इनटू आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से इनटू 15% यहाँ पे लिख देंगे आप 15। अब परसेंटेज का सिंबल जरूर लगाइएगा, देखिए 3750 आ जाएगा। तो सभी लोगों का हमारा, अब सबका हमें जानना है। अच्छा देखिए आ गया। टीए कितना होता है? टीए का ट्रैवलिंग अलाउंस। जैसे आपके पास क्या है, आपके पास साधन है, आप अपने साधन से कंपनी आएंगे जाएंगे जॉब पे, और कंपनी कहती है कि हमारी कैब्स आती है, अगर आप कैब से जाना चाहें तो कैब से भी जा सकते हैं, तो आपको जो है तो आप उससे भी जा सकते हैं। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको जो है 10% आपको आपके सैलरी में जुड़ जाएगा। तो इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी, सॉरी बेसिक सैलरी, और इनटू, यहाँ पे हमने इनटू दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया 10%। परसेंटेज के जैसे सिंबल देंगे, इंटर करेंगे, देखिए
₹2500 इनको आने जाने का मिलता है, टी ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है स्टूडेंट, ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिल जाता है। अगला हमारा है डीए। डीए का मतलब होता है डेली अलाउंस। डीए का मतलब होता है डेली अलाउंस। डेली अलाउंस का मतलब होता है स्टूडेंट कि कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके रोज के कुछ खर्चे होते हैं, जैसे उनको वेल मेंटेन होने के लिए उनके ड्रेसेस, उनके हेयर स्टाइल्स, हर कंपनी चाहती है कि हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉय हो एकदम बेस्ट हो। तो अगर वो सैलरीज में से न कटे, उनके लिए अलग से पेमेंट मिलता है, तो उसके लिए इनका 10% यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे इज इक्वल टू करके अब सेलेक्ट बेसिक सैलरी और इनटू किया आपने, और इनटू करने के बाद आप यहाँ पे 10% दिए और जाके परसेंटेज का सिंबल देके एंटर करिए। देखिए ₹2500 आपकी स्क्रीन पर आ गया। यहाँ पे एमई मोबाइल एक्सपेंसेस, मोबाइल एक्सपेंसेस का भी 5% सैलरी का मिलता है, 5 दिए और परसेंटेज दे दिए, एंटर किया इज इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी इनटू 5%, एंटर करेंगे। ₹1250 आपको हर महीने जो है, अगर आप खुद से करते हैं तो ठीक है, वरना आपको मोबाइल सैलरी में जुड़ जाएगा 5%। पीएफ प्रोविडेंट फंड होता है। पीएफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं तो जितना सैलरी होता है उसका 14% आपकी सैलरी से पीएफ में कट जाता है, और उतना ही 14% कंपनी भी अपने पास से उसको पीएफ कंपनी में देती है, और वो दोनों मिलाकर के 28% जो है आपका उसमें इकट्ठा होता जाता है, और इसका चक्रवृद्धि ब्याज भी बनता जाता है। और वो पैसे जब भी रिटायर्ड होते हैं तो आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, और बीच में भी आप उसको निकाल सकते हैं, ताकि भविष्य में जब आप रिटायरमेंट हो या फिर काम छोड़े कंपनी से 20 साल 25 साल काम करें, तो आपके पास जो भी 20 लाख 25 लाख 50 लाख मिलता है तो आप उससे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक 12 या 14% मिलता है। इसको भी आप यहाँ पे इज इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी इनटू क्या करेंगे, अब 14% करेंगे जैसे ही, और यहाँ पे इंटर करेंगे तो देखिए ₹3500 आपका यहाँ से कट जाएगा हर महीने का, और उतना ही आपका कंपनी की तरफ से हर महीने जुड़ेगा। ये दोनों मिलकर के ₹7000 हर महीने आपके जमा होंगे पीएफ कंपनी में, और इसका आपको लगातार इसका चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, और वही आपके लास्ट में मिलता है। बीच में भी अगर आप किसी कारणवश आप उसको निकालते हैं तो आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे और जो भी उसकी फॉर्मेलिटी होगी पूरा करेंगे और आपको मिल जाएगा। अब आइए स्टूडेंट, इतना सब मिले, अभी बेसिक सैलरी तो इनकी 25,000 थी, लेकिन इसमें अब एचआरए जुड़ रहा है, टीए जुड़ रहा है, डीए जुड़ रहा है, एमई जुड़ रहा है, पीएफ माइनस हो रहा है, तो इनकी नेट सैलरी कितनी आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला देंगे, इज इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी, सेलेक्ट बेसिक सैलरी यहां पे होगा प्लस सेलेक्ट एचआरए प्लस सेलेक्ट टीए प्लस सेलेक्ट डीए प्लस सेलेक्ट एमई और माइनस, क्योंकि पीएफ माइनस हो रहा है यहाँ पे तो माइनस यहाँ पे पीएफ करेंगे, और यहाँ पे जाके जैसे इंटर करेंगे तो देखिए हमारे स्क्रीन पर ₹31,500 इनका पर मंथ की सैलरी बनेगी। ठीक है, 25,000 सैलरी थी, ₹11,000 ₹11,500 इनकी सैलरी में और आपका मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे ही हमारा रचित का जो है 25,000 सैलरी था, 31,500 मिलेगा। अनिवेश का आएगा 20,000 था, इनका कितना आता है आइए देखते हैं। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पहले वाले सेल में जाएंगे और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के इसको ड्रैग कर देंगे, यहाँ पे सबकी जो है आ जाएगी। देखिए सबसे ज्यादा नीचे है नरेश की, डिजाइनर 55,000 सैलरी है, और इनका जो है ₹7,700 कट जाए 6,900, यानी लगभग ₹19,300 इनको, सॉरी ₹14,300 इनको एक्स्ट्रा मिलता है। तो आइए स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्ट को आप नोट करेंगे और इसका फॉर्मूला मैं आप सभी को दे देता हूं, लास्ट में आपको अभी फॉर्मूला मैं दे देता हूं, आप सभी इसको कॉपी पे नोट कर लेंगे। इसको थोड़ा हम सेट कर लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं, इसकी हेडिंग दे देते हैं ताकि आपको अच्छा लगने लगे। तो स्टूडेंट देखिए इसका मैंने एक सिंपल सा कलर में वो कर दिया और एक स्टैंडर्ड कलर में वो कर दिया, और इसको यहाँ पे थोड़ी साइज इसकी हम बड़ी कर देते हैं। आइए बहुत अच्छा, ग्रेट, और आपको बहुत बेहतर तरीके से दिख भी रहा है। हाँ जी, यहाँ पे आप स्टूडेंट टाइप कर देंगे, देखिए जहां भी आपके जो है, हाँ इसको आप कर दीजिए ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, आप देख पा रहे इसको, ऐसे माउस से डबल क्लिक कर दीजिए, आपका ये दिखने लगेगा। ठीक है, अब इसमें हम जो है बॉर्डर लाइन दे देते हैं इसका,
इसका पहले हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग पे सिलेक्ट किए, इसकी साइज को थोड़ा बड़ा करेंगे और इसको हम अलग कलर में देंगे बैकग्राउंड। क्योंकि डिजाइनिंग बहुत बेहतर होनी चाहिए। स्टूडेंट इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाकर के इसको ऐसे स्टूडेंट हमारा प्रोजेक्ट जो है ये आपका दिखने लगा। इसका हम बॉर्डर सेट करते हैं स्टूडेंट। इसका बॉर्डर सेट करेंगे तो और बेहतर शो करेगा। इसको सेलेक्ट किया हमने और सेलेक्ट करने के बाद आते हैं यहाँ पे और इसको ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारे स्क्रीन पे बॉर्डर आने लगेगा। स्टूडेंट्स ये हमारा प्रोजेक्ट आप सभी को अच्छा लगा, कैसा लगा कमेंट में करके बताइए। आइए हम आप सभी को इसका फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, आइए हम इसको फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर हम दे देते हैं। नोट्स पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा था इस प्रोजेक्ट का स्टूडेंट नाम है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी चार्ट। इसका हमारा था पहला HRA का, HRA इज इक्वल टू SELECT, सेलेक्ट, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं रहेगा, सेलेक्ट बेसिक सैलरी सेल नंबर, बेसिक SALARY सैलरी सेल नंबर इनटू 15%, इंटर का सिंबल आप दे देंगे। दूसरा हमारा है TA। हमारा TA है स्टूडेंट, TA को आप सेलेक्ट करेंगे इज इक्वल टू SELECT सेलेक्ट BASIC बेसिक SALARY बेसिक सैलरी सेल नंबर, मतलब सेम चीज रहेगा, इनटू 15% या 10% जो भी रहेगा आप दे दीजिएगा। उसके बाद से आपका DA है डेली अलाउंस, इसको भी आप सेलेक्ट बेसिक सैलरी सेल नंबर इनटू 10% या 15% जो भी होगा दे करके आप इंटर कर देंगे। अगला हमारा है ME इज इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी सेल नंबर इनटू 5%, यहाँ पे करेंगे इंटर। और अगला हमारा है PF प्रोविडेंट फंड इज इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी सेल नंबर इनटू 14%, यहाँ पे आकर कैसे कर देंगे। अब अगला हमारा है नेट सैलरी। नेट सैलरी को हम बताते हैं आपको, इज इक्वल टू SELECT सेलेक्ट बेसिक सैलरी सेल नंबर प्लस HRA प्लस TA प्लस DA प्लस ME माइनस PF, उसके बाद से इंटर करेंगे तो आपका नेट सैलरी आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप इस फॉर्मूला को बड़े ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, हो सकता है थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी तो मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। HRA यहाँ पे फॉर्मूला इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा इक्वल टू से शुरू होता है, इज इक्वल टू सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट बेसिक सैलरी सेल नंबर इनटू 15% इंटर, मतलब HR इक्वल टू इज इक्वल टू के बाद क्या करें, बेसिक सैलरी का सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और गुणे 15 लिख करके इंटर कर देंगे 15%। उसी तरीके से सेम है TA इज इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी सेल नंबर इनटू 15% इंटर। अगला DA इज इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी सेल नंबर इनटू 10% इंटर। अगला ME मोबाइल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी सेल नंबर इनटू 5% इंटर, मोबाइल एक्सपेंसेस का खर्च मिलने वाला है। PF हमारा माइनस होता है इज इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक सैलरी सेल नंबर इनटू 14% इंटर। नेट सैलरी में क्या करेंगे आप, सेलेक्ट बेसिक सैलरी सेल नंबर को सिलेक्ट करेंगे प्लस HRA प्लस TA प्लस DA प्लस ME, और क्योंकि सब मिल रहा है और माइनस क्या हो रहा है PF, तो माइनस PF करके इंटर करेंगे आपका आ जाएगा। आशा करते हैं स्टूडेंट आपको ये बहुत बेहतर तरीके से समझना होगा। और आप जो है इस एडिट मेनू बार को बड़े ध्यान से देखिए, समझिए। इसमें एडिट मेनू बार के अंतर्गत हमने इस सभी ऑप्शंस को एक एक करके समझा है, जिसमें अनडू, रेडो, आपका जो है डिलीट रेडो, रिपीट एरो, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट फाइंड, फाइंड ट्रैक चेंज के सभी ऑप्शंस। इसको ध्यान से देखिए, समझिए। और वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक करिए, अगर आप चैनल पे हैं, नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।